राधा करावचित पल्लव वल्लरी के राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के राधा यशो मुखरमत खगावली के राधा विहार विपिने रमता मनो में रसघन मोहन मूर्तिम विचित्र केली महोत्सवोल्लसितम राधा चरण विलोडित रुचिर शिखंडम हरिम वंदे वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की। सद्गुरुदेव भगवान की महती कृपा से अपने सब जन भक्ति के 64 अंगों का कथन श्रवण कर रहे हैं, जिसमें 7वां अंग द्वारिकादि निवासो ये चल रहा था कल तक। द्वारिका आदि जो प्रभु की पुरियाँ हैं, गंगा आदि के तट पर निवास, जिसमें कि सद्गुरु प्रदत्त श्री वृंदावन धाम और श्री यमुना जी का तट अपने लोगों को सुलभ हुआ है, उसके प्रति पूर्ण आश्रित रह करके अपना जीवन व्यतीत करना, यही जीवन का परम लाभ है। अब जो अगला अंग का नाम है यावदर्थानुवर्तिता। समस्त व्यवहारों में जितने भी व्यवहार हमारे द्वारा होते हैं, क्योंकि शरीर है तो बिना व्यवहार के बात नहीं बनती, इसलिए जितने भी व्यवहार हमारे शरीर से होते हैं केवल उतने ही व्यवहार हों जिनका प्रयोजन है। बस समस्त व्यवहारों में प्रयोजन के अनुसार आचरण, जितना प्रयोजन है, जितनी आवश्यकता है, केवल उतना व्यवहार। प्रायः भक्ति मार्ग में जिनका लक्ष्य दृढ़ नहीं होता, उनको ज़्यादा आनंद आता है, ज़्यादा सुख प्राप्ति होती है ज़्यादा व्यवहार करने से। लेकिन ये भक्ति की बहुत बड़ी हानि करने वाला स्वभाव है ज़्यादा व्यवहार करना। अनेक प्रकार के आचरण, अनेक प्रकार के व्यवहार हमारे जीवन बनते रहते हैं। हमारा जिस से कोई मतलब नहीं है, जिस क्रिया से, वह क्रिया हमारे द्वारा प्राय होती रहती है, वह व्यवहार हमारे द्वारा प्राय होता रहता है। न हमारा उस बात से कोई मतलब, ना उस घटना से कोई मतलब, फिर भी खड़े होकर उसको देखने में, उसको सुनने में बड़ा आनंद होता है। कोई व्यवहार नहीं है उससे। इसलिए सावधान कर रहे हैं महापुरुष जन, बोले उतना ही आचरण, उतना ही व्यवहार
जितना कि आवश्यक है। जब भगवान श्री राम पधारे शबरी जी के पास, तो शबरी जी को नवदा भक्ति का वर्णन प्रभु ने किया। उसमें जो छठी भक्ति का वर्णन किया प्रभु ने, बड़ी महामहिमा में है। इसी की बात कह रहे हैं प्रभु। प्रभु श्री राम कह रहे हैं, छठ दम शील बिरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। संसार के जितने भी कर्म हैं, जितने भी प्रपंच हैं, उसमें हमारी विशेष प्रवृत्ति है, स्वाभाविक प्रवृत्ति है अनेक प्रकार के कर्म करने में, क्योंकि अनंत जन्मों से करते आए हैं। लेकिन यह आदेश कर रहे हैं कि उन सब कर्मों को, उन सब व्यवहारों को छोड़ देना, विरक्ति अर्थात नहीं करना। जितना आवश्यक है बस उतना ही करना, क्योंकि प्रभु अपने निज जनों का योगक्षेम वहन करते हैं। किसी भी व्यवहार के प्रति इतनी उत्सुकता, इतनी चिंता या इतना उतावलापन नहीं होना चाहिए। प्रभु हमारे ऊपर हैं, प्रभु हमारे आश्रयदाता हैं, हम प्रभु के आश्रित हैं, तो हमारे सारे व्यवहार का भी ठेका वही लिए हुए हैं। देखो, नरसिंह जी प्रभु के पूर्ण आश्रित हैं और संसार में प्रकट में गृहस्थ धर्म का आचरण करने वाले हैं, भागवत धर्म में स्थित हैं, प्रभु के आश्रित हैं, पूर्ण आश्रित हैं। इनके जीवन में जो भी व्यवहार आता है उसका प्रभु निर्वाह करते हैं। इनके पुत्र का विवाह होना था। अब कौन, बिल्कुल जितनी भी इनके पास धन संपत्ति थी सब प्रभु की संतों में, प्रभु की लीला कथा में सब व्यय कर दी। फिर दोबारा वैसे के वैसे अकिंचन, निरंतर प्रभु के स्मरण में मत्त, निरंतर प्रभु के ध्यान में मग्न। पुत्र का विवाह कर रहा है, व्यवहार है, कोई चिंता नहीं है। जब विवाह प्रभु के कृपा से तय भी हो जाता है, संबंध जुड़ भी जाता है, पूरा प्रसंग है, प्रभु कहते हैं कि तुम चलो, बस केवल सेठ की तरह चलो आगे आगे, हम सब व्यवस्था देखेंगे, कोई तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो वो कहते हैं, प्रभु अब ये सब लीलाएं तो आप देखो, ये पूरा जीवन, इस पूरे जीवन के व्यवहार आदि सब आपको समर्पित हैं, जैसा आपको उचित लगे। हमें तो बस भजन कीर्तन आनंद करने दो, अपना आपका स्मरण करने दो। प्रभु ने कहा, बस समधी बनकर तो चलो, खूब कीर्तन करते रहना, कोई भी बात तुमसे नहीं की जाएगी, कोई भी प्रकार का तुमसे कोई सुझाव नहीं लिया जाएगा, सब पूरा हम करेंगे, चिंता ना करो, बस तुम चलो। अब जिस लड़की का ब्याह तय हुआ था, उसके पिता सोचते थे कि कहाँ गरीब से विवाह तय कर दिया इस पंडा ने, पंडित जी ने, चलो अब जैसा भी हम इसे इतना धन दे देंगे कि ये सकुशल हमारी बेटी के साथ रहेगा। जब थोड़ा विलंब हुआ तो इसने, जो लड़की का पिता था, उसने देखने को भेजा कि देख के आओ, बारात अभी तक नहीं आई। तो वे गया तो देखा अपार समूह, सारे द्वारिका के निवासी सब प्रभु ने बुला लिए कि चलो बारात है नरसिंह जी के लड़के की, खूब आनंद करना है, खूब नाचना गाना है, खूब घोड़े, खूब हाथी, खूब नगाड़े बज रहे हैं, और द्वारिकावासी सबको प्रभु लेवा लाए। घबरा करके वापस आया और लड़की के पिता से कहा कि आप क्या बात करते हैं, उनको भोजन कराने की सामर्थ्य आपकी नहीं है, आप उनके केवल घोड़ों को ही भोजन करा दो, जो अश्व उनके साथ आ रहे हैं
घोड़े आ रहे हैं, हाथी आ रहे, उन्हीं को अगर घास चरा दो तो आपकी सारी संपत्ति समाप्त हो जाएगी, आप उनको भोजन कराने योग्य भी नहीं हो। तो तुरंत अब क्या किया जाए, तो तुरंत जा कर के नरसिंह जी के चरणों में लड़की के पिता जो थे वह गिरे और कहा कि अब आप ही हमारी लाज रखो क्या। तो बोले हमारे व्यवहार की सारी हमारी लाज रखने वाले ठाकुर जी ये रहे सांवल सेठ, इनके चरणों में जाके गिरो तो ये दोनों पक्ष का व्यवहार देख लेंगे, हमारा तो देख ही रहे हैं, तुम्हारा भी देख लेंगे, अपने दोनों आनंद लेंगे प्रभु के स्मरण में। तो व्यवहार की चिंता बिल्कुल नहीं करनी चाहिए जो भगवद आश्रित है, क्योंकि हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, ये 6 चीज़ें विधाता के हाथ में हैं, पूर्व रचित हैं। आपको कितनी हानि होनी है इस जीवन में ये पूर्व रचित है, आप कितना भी प्रयास करें उस हानि से नहीं बच सकते। आपको कितना लाभ होना है उतना लाभ आपको होगा ही। राई घटे न तिल बढ़े रहुरे जीव निशंक, राई के समान न घटता है न तिल के समान बढ़ता है। हानि लाभ जीवन मरण, आपका जीवन अर्थात जन्म कब होगा और आपका मरण किस दिन होगा ये उसी समय निश्चित हो चुका है। यश अपयश, आपका कितना यश होगा ये भी निश्चित हो चुका है और आपका कितना अपयश होगा ये भी निश्चित हो चुका है, ये पहले से निश्चित है। तो रहुरे जीव निशंक, निश्चिंत होना चाहिए। महापुरुष जन कहते हैं किसी भी व्यवहार की चिंता नहीं। और नरसिंह जी की जो पुत्री थी उनका जो भात भरा उसका तो खूब गायन भी होता है, सर्वमान्य है कि कैसा प्रभु ने उनके व्यवहार का भी निर्वाह किया। योगक्षेमम वहाम्यहम, भगवान योगक्षेम का वहन करते हैं। केवल भगवत भक्त को इतना स्मरण रखना है कि ऐसा कोई व्यवहार हमसे ना बने कि हमारी भगवत स्मृति छूट जाए, ये कसौटी है। जो ये अंग कह रहे हैं समस्त व्यवहारों में प्रयोजन के अनुसार आचरण, इसका तात्पर्य है, इसकी कसौटी यह है कि हमारा भगवत स्मरण ना छूटे, भगवत स्मृति ना छूटे, उतना केवल व्यवहार, उतना सब कुछ क्रियाकलाप, अन्यथा बिल्कुल निश्चिंत होकर के प्रभु के समर्पित होकर के केवल उनका चिंतन करते रहें तो सब बात बन जाए। अगर भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं तो जिन कार्यों को करने से भगवत संबंध का विस्मरण हो रहा है, हम प्रभु के हैं, प्रभु हमारे हैं, प्रभु का स्मरण का विस्मरण हो रहा है, हम प्रभु की स्मृति को भूल जा रहे हैं, तो वह चाहे जितना बड़ा महनीय शुभ कार्य ही क्यों ना हो, उपासक को उस कार्य को नहीं करना चाहिए। यदि सारा दिन इसी व्यवहार को करते हुए सांसारिक चिंतन करते हुए व्यतीत हो तो कैसे भगवदानंद की अनुभूति होगी। अगर इसी व्यवहार प्रपंच में अपने जन लगे रहेंगे, उसको प्रसन्न कर लें, उसको खुश कर लें, उसको आनंदित कर दें, तो फिर अपना जो भगवत स्मरण है वो छूटेगा। केवल प्रभु की प्रसन्नता के लिए अपना जीवन हो, प्रभु के लिए अपना जीवन हो। इसलिए भगवान श्री राम नवदा भक्ति का वर्णन करते हुए छठदम शील बिरत बहु करना, इस बात की उद्घोषणा करते हैं। भगवान ने भगवत गीता में भी कहा है सर्वारंभ परित्यागी, जो नए नए आरंभ हैं, भक्त संपूर्ण कर्मों के आरंभ का त्यागी होता है। नए नए कर्म करने की रुचि, अब ऐसा, अब ऐसा, अब ये हो गया, अब इसके बाद ऐसा, ये सब रुचि भगवत भक्त के अंदर नहीं होती है, ये संसारी के अंदर होती है। जीवन बड़ा अमूल्य है, समय व्यतीत होता चला जा रहा है, हर पल आयु घटती चली जा रही है। जब इन्हीं प्रकार के व्यवहारों में लगे रहेंगे तो किस समय भगवत चिंतन होगा, किस समय भगवत स्मृति होगी, किस समय संतों की सेवा, संतों का दर्शन होगा। इसलिए सारे नए नए कर्मों का त्यागी होता है, जैसा प्रभु की प्रेरणा से होता चला जाता है, जितना आवश्यक है केवल उतना वह करता है।
सांसारिक विषयों के लिए वह कोई नया कर्म नहीं करता, स्वतः प्राप्त परिस्थिति में भगवत आश्रय में ही रहता है। ये भगवत भक्त की पहचान है, क्योंकि बड़ा अमूल्य जीवन है। इस जीवन में अगर इसी व्यवहार कुशलता में लगे रहेंगे तो भगवत स्मृति नहीं बनेगी। एक क्षण भी जीव को व्यर्थ नहीं खोना चाहिए, कारण किसी भी क्षण हमारी मृत्यु हो सकती है और उसमें क्षण हमारा मन भगवान में न लगकर, उस क्षण में हमारा मन भगवान में न लगकर व्यवहार में ही लगा हुआ होगा, तो अनंत जन्मों की साथ जो इस जन्म में पूरी होने वाली थी, हम भगवत प्राप्ति करने वाले थे, प्रभु तक पहुंचने वाले थे, उसमें हम बाधा उत्पन्न कर देंगे। महापुरुष जन कह रहे हैं अगर केवल व्यवहार में लगे रहे तो उस भगवत प्राप्ति रूपी लक्ष्य में हम बाधा उत्पन्न कर देंगे। इसलिए व्यवहार हो पर परमार्थ को साथ लेकर के हो। व्यवहार और परमार्थ दोनों का सामंजस्य हो। अगर ऐसा परिकर है जैसे गृहस्थ परिकर, तो उसमें व्यवहार करना पड़ता है, तो सामंजस्य हो। इतना कठोर जीवन में कर्म की गति ना हो कि हम भगवत स्मरण भूल जाएं, प्रभु का चिंतन भूल जाएं, प्रभु का आश्रय भूल जाएं, ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो। व्यवहार हो पर परमार्थ को साथ लेकर के। व्यवहार जब परमार्थ के लिए होता है तब वह शुभ होता है, उससे हमारा निश्चित मंगल होता है। पर जब व्यवहार परमार्थ को भूल करके होता है तो जो हमारा परम धन है परमार्थ, उसको अगर भूल करके व्यवहार होता है तो वह हमारे लिए अशुभ है, उससे हमारा मंगल ही होता है। परमार्थ यही है, प्रभु का स्मरण बना रहे, प्रभु की स्मृति बनी रहे। हानि हरिवंश के नाम अंतर परे, लाभ हरिवंश उच्चरत वाणी। सबसे बड़ी हानि यही है कि प्रभु की हम स्मृति भूल गए, प्रभु का स्मरण भूल गए, प्रभु का नाम भूल गए। और लाभ क्या है? प्रभु की स्मृति बनी रहे, प्रभु के नाम का स्मरण होता रहे। ये जीव का परम लाभ है। इसको भूल कर के जो अनेक प्रकार के व्यवहारों में लगा रहता है वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न कर देता है। चित्त को जोड़कर प्रभु के साथ तब व्यवहार हो। भगवान को भूलकर और संसार के व्यवहार में, पदार्थों में लाभ मारकर उनको बटोरने से एवं उपभोग करने में लगने से प्रधानतः 3 हानियां होती हैं। प्रभु का स्मरण भूल गए और केवल व्यवहार में लगे तो 3 हानियां महापुरुष जन बता रहे हैं। पहली, जो समय मिला था भगवान के भजन के लिए वह नष्ट हो गया। जो प्रभु ने कृपा करके जीवन दिया, समय दिया, भगवान के लिए दिया, उनकी प्राप्ति के लिए दिया, वह नष्ट हो गया। पहला नुकसान तो ये हुआ। दूसरा, जो अवसर मिला था भगवान का भजन करके भगवान को पाने के लिए तथा संसार के बंधन से मुक्त होने के लिए, वह हाथ से चला गया। तीसरा, संसार के कार्यों में लाभ मानकर जो नए नए दुष्कर्म किए, क्योंकि जब आशाएं बढ़ती चली जाती हैं, जब कामनाएं बढ़ती चली जाती हैं और एक सीमित कार्य है तो फिर दुष्कर्म प्रारंभ हो जाते हैं। फिर ये विवेक नहीं रहता कि हमें कौन सा आचरण करके अनीति रूपी कमाई नहीं कमानी है, नीति से कमाई करनी है, नीति से कर्म करना है, ये भूल जाते हैं तो दुष्कर्म होने लगते हैं। संसार के कार्यों में लाभ मानकर जो नए नए दुष्कर्म किए उनसे नाना प्रकार के नरकों की प्राप्ति निश्चित हो जाती है। भगवत स्मरण को भूल करके जो व्यवहार की प्रधानता रखता है उसको ये सब दोष घेर लेते हैं। भगवान के स्मरण को छोड़कर जिस किसी व्यापार की चेष्टा में अपना समय लगाना हम अपना परम लाभ समझते हैं, वह इस अमूल्य जीवन को खो देने के बराबर है। जिस भी लाभ को हम लाभ समझ करके और लगे हुए हैं, उसी में रत हैं,
उसी व्यवहार में व्यवहार कुशलता को अपना करके लगे हुए हैं, वो उचित नहीं है। वो निश्चित रूप से लाभ की प्राप्ति नहीं कराएगा। दूसरा कोई लाभ है ही नहीं भगवत स्मरण के समान। भगवान का स्मरण मनन ही परम लाभ है। जहां कहीं भी हो, जिस किसी भी परिस्थिति में हो, वहीं उसी स्थिति में भगवान के साथ अपने मन का संबंध जोड़ लेना, यही परम लाभ है। भगवान का स्मरण हुआ कि भगवान की स्मृति के प्रताप से जो भी दोष हैं, जो भी दुख हैं, सब नष्ट हो जाते हैं। भगवत स्मृति छूटी, कह हनुमंत विपत प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। जब तब सुमिरन भजन न होई, जब जब सुमिरन नहीं हुआ, जिस क्षण में, जिस पल में, जिस घड़ी में, वह सबसे बड़ी विपत्ति है। सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? प्रभु का स्मरण। इसलिए व्यवहार कुशलता की निषेध कहा गया। उतना ही आचरण, उतना ही व्यवहार जितना आवश्यक है, ज़्यादा नहीं। विरत बहुकर्मा। क्यों? क्योंकि ज़्यादा कर्मों में लगे रहने से भगवत स्मृति छूटती है, और भगवत स्मृति साधक का जीवन है, साधक उससे जीता है। प्रभु की स्मृति, प्रभु का स्मरण, यही सुख प्रदान करने वाला है। जब स्मरण नहीं होगा तो फिर अनेक प्रकार के कष्ट होंगे, अनेक प्रकार के प्रश्न होंगे कि हम तो भगवत आश्रित थे, हम तो प्रभु के आश्रय में हैं, फिर भी हमारे हृदय में आनंद क्यों नहीं हो रहा? आनंद होता है प्रभु के स्मरण से। और जहाँ व्यवहारों का स्मरण होने लगा, सांसारिक कृत्यों का स्मरण होने लगा, वहाँ निश्चित रूप से दुख की प्राप्ति होगी। क्योंकि पूर्व में सुखा दुख योनि है। पहले सुना अपने लोगों ने, संसार का जितना भी कृत्य है ये दुख देने वाला है। इसलिए व्यवहार में अधिक कुशलता नहीं। महापुरुष जन कह रहे हैं, भगवान में न लगकर जगत के बड़े से बड़े व्यवहार में लगना भी व्यर्थ है, तथा भोगों में लगना तो अनर्थ है। मानव जीवन यदि भगवान की प्राप्ति के बिना चला गया तो ये बहुत बड़ी हानि है, ये महत् छिद्र है। अन्य सब छिद्रों की पूर्ति हो सकती है, पर इस छिद्र की पूर्ति कभी संभव नहीं है। अगर मनुष्य जीवन प्राप्त करके भगवत स्मरण नहीं हुआ, प्रभु की प्राप्ति नहीं हुई, तो इससे बड़ा कोई छिद्र नहीं है, इससे बड़ा कोई छेद नहीं है। इस छिद्र की कोई पूर्ति नहीं हो सकती। इसलिए भगवत स्मरण प्रमुख है, मुख्य है। श्री सूरदास जी एक पद में कह रहे हैं, सब तजी भजिए नंद कुमार, और भजे ते काम सरे नहीं, मिटे न भव जंजार, सब तजी भजिए नंद कुमार। सूरदास जी कह रहे हैं, सब कुछ छोड़ कर के प्रभु का स्मरण करो, उनका भजन करो। सब व्यवहारों को छोड़ दो उनके भरोसे पर। वे अपने हैं, वे हमारे हैं, वे तुम्हारे योग क्षेम का वहन करेंगे। सब उनके ऊपर छोड़ करके प्रभु के स्मरण में लग जाओ, प्रभु के भजन में लग जाओ। और भजेते काम सरे नहीं। अनेक प्रकार के व्यवहार करते रहने से आपका काम संपन्न नहीं होगा। जो कार्य करने को इस जीवन में अपने जन आए हैं, वह कार्य पूर्ण नहीं होगा। और करे ते काम सरे नहीं, कार्य पूर्ण नहीं होगा। और मिटे न भव जंजार। ये जो भवसागर में अपने जन हैं, इस भव समुद्र में जो घोते खा रहे हैं, ये भव जंजाल मिटेगा नहीं जब तक प्रभु का स्मरण नहीं होगा। इसलिए कह रहे हैं, सब तजी भजिए नंद कुमार। सब कुछ छोड़ करके प्रभु का स्मरण करो, प्रभु का भजन करो। जिहि जिहि जोनि जन्म धार्यो, बहु जोर्यो अघ को भार,
तिहि काटन को समरत हरि को तीक्ष्ण नाम कुठार। अनेक जन्मों में जहाँ जहाँ तुमने जन्म लिया, जिस जिस योनि में जन्म धारण किया, बहुत सारे पाप इकट्ठे करे, बहुजोर्यो अग को भार, बहुत पापों का बोझा, बहुत पापों की गठली सर पर धारण करी तुमने। अगर उन पापों को काटना चाहते हो, छिन्न भिन्न करना चाहते हो, तो प्रभु की स्मरण रूपी कुठार, नाम रूपी कुठार यही सामर्थ्यवान है कि तुम्हारे उन सब पापों को भस्म कर देंगे। जिन व्यवहारों में अपने जन लगे हैं उनमें इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हमारे सारे पापों को वे विनष्ट कर दें। नहीं, केवल प्रभु के स्मरण में, हाँ, जितना व्यवहार अगर बन रहा है प्रभु के स्मरण से युक्त हो, प्रभु के समर्पित हो, प्रभु को समर्पित हो व्यवहार। यत करोषि यदस्नासि यत जुहोषि ददासि यत तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। प्रभु की आज्ञा है। जो कुछ भी हम व्यवहार आदि क्रियाएं कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं हम, वह सब प्रभु को समर्पित हो तो वह फिर बांधने वाला नहीं होगा। लेकिन विषयों के प्रति सुख बुद्धि करके पूर्ण रूप से उसी के व्यवहार में अपना जीवन अब व्यय करते रहें तो निश्चित रूप से वे हमारे पापों को नहीं काट पाएगा। पापों को काटने के लिए तो कुठार है भगवद स्मरण, प्रभु का नाम। वेद पुराण भागवत गीता सबको यह मत सार, भव समुद्र हरि पद नौका बिन को न उतरे पार। वेद पुराण भागवत गीता सारे शास्त्रों का, सारे उपनिषदों का यही सार है कि बिना प्रभु के चरणों का आश्रय लिए, बिना प्रभु के चरणों के आश्रित हुए कोई भी इस भव समुद्र से पार नहीं हो सकता, कोई इस भव समुद्र को पार नहीं कर सकता। यह जिय जान इही छीन भजी, दिन बीते जात असार, सूर पाए समो लाहु लही, दुर्लभ फिरी संसार, सब तजी भजिए नंद कुमार। सूरदास जी कह रहे हैं कि ये हृदय में धारण करो कि भगवत आश्रय के बिना हमारा इस संसार सागर से छुटकारा नहीं हो सकता, और इसी क्षण से प्रभु के भजन में लग जाओ, क्योंकि पता नहीं कब काल के गाल में अपने जन चले जाएं, कब मृत्यु हो जाए। इसलिए इस असार संसार को त्याग करके हृदय से, इन व्यवहारों को त्याग करके हृदय से हर प्रकार से प्रभु के स्मरण में लग जाओ और लाहु लही, लाभ लो। ये जीवन जो मिला है इसका लाभ लो, क्योंकि ये संसार में जो दुर्लभ मनुष्य जीवन मिला है ये बार बार नहीं मिलता, बार बार नहीं पाइए मनुष्य जीवन की मौज। महापुरुषों ने लिखा ये मनुष्य जीवन जो मिला है ये बार बार नहीं मिलता। दुर्लभो मानुषो देहो, दुर्लभ है। इसलिए इस जीवन को प्राप्त करके व्यवहार में न लगकर केवल प्रभु के स्मरण में लगा जाए, ये जीवन का परम लाभ है। प्रभु की स्मृति बनी रहे, स्मृति जीवन है। एक साधक का, एक उपासक का यदि वे व्यवहार में ज़्यादा कौशल रहेगा तो स्मरण नहीं बन पाएगा, और स्मरण से ही उसे आनंद की प्राप्ति होगी। अगर स्मरण नहीं है तो फिर क्या लाभ भगवत मार्ग में आने का। इसलिए प्रभु के स्मरण, दादू जी कह रहे हैं, हम जीवे ई आसरे सुमिरन के आधार, दादू छिटके हाथ सू तो हम कुवार न पार। हम किसके आश्रय जीते हैं? दादू जी महान भक्त हुए प्रभु के, वे अपना अनुभव कह रहे हैं कि हम जीते कैसे हैं। जो भगवत आश्रित जन हैं प्रभु के स्मरण से जीते हैं।
उनका जीवन प्रभु का स्मरण है। आहा, प्रभु के स्मरण से वे जीवित हैं। उपासक का जीवन धारण इसी आशा पर होता है, प्रभु आएंगे, इस स्मरण में, प्रभु के चिंतन में वह लगा रहता है। अगर किसी उपासक से ये कह दिया जाए कि अरे कहाँ कलयुग में भगवान, तो उसके हृदय को जो कष्ट होता है वह वही जानता है। अपना पूरा जीवन जिनके लिए समर्पित कर दिया, अपना पूरा जीवन जिनके लिए झोंक दिया, अगर उनके बारे में कोई कहे कि वे नहीं मिलेंगे तो नहीं सहन कर सकता एक उपासक इस बात को, क्योंकि वह उनके स्मरण से ही जीवित है। स्मरण क्या, श्री जी मिलेंगी, वो ज़रूर आएंगी, वो करुणामयी हैं, वो कृपा करके, भले ही मैं अवगुणी हूँ लेकिन वो अपनी दया से अपनी बिरत को देखते हुए आएंगी। इस आशा से वे जीवन धारण करता है। दादू जी कह रहे हैं हम जीवें ई आश्रय, हम इसी आश्रय जीते हैं। किसके आश्रय? स्मरण के आश्रय, स्मरण के आश्रय में। दादू कर्णहार करता पुरीश, हमको कैसी चिंत, सब काहू की करत हैं, सो दादू का मिंत। अनंत ब्रह्मांडों को, अनंत सृष्टि को जो चलाने वाला परमेश्वर है, ईश्वर है, प्रभु हैं, वे अनंत ब्रह्मांडों को चला रहे हैं। सब उनके आगे ही जाकर के मांगते हैं और वो हमारा मिंत है, अर्थात हमारा है वह, दादू जी कह रहे हैं। तो अब वही करने वाले हैं, वही करता है, तो हम किस बात की चिंता करें, किस बात के व्यवहार की चिंता करें? दादू जी कह रहे हैं किस बात की मैं चिंता करूं? जो सब कुछ करने वाला, अनंत ब्रह्मांडों को जो चलाने वाला है, वह हमारा मिंत है, हमारा मित्र है, हमारा है। आह, ज्यों तुम भावे त्यों खुशी। अब जब वो चलाने वाले हैं तो अब मैं उनकी राजी में, उनकी रजा में राजी हूं। अब उनको जो भावे सो करें। आह, ये भक्त की स्थिति होती है, उसे किसी भी प्रकार के व्यवहार की चिंता नहीं होती। परमार्थ व्यवहार बनो के ना बनो, व्यवहार बने या बिगड़ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, वह केवल प्रभु के स्मरण में लगा रहता। अब उनकी जो प्रसन्नता हो, अर्थात आपकी, प्रभु की जो प्रसन्नता हो, वही हो। जो तुम भावे त्यों खुशी, हमरा जी उस बात, दादू के दिल सिदक सूं, भावे दिन को रात। अगर प्रभु कह दें कि रात है और दिन हो रहा है तो हम उसमें भी राजी हैं। ठीक है, हाँ प्रभु आप कह रहे हो तो यही सीख है। जो आपको उचित लगे, जो आपको भावे वह करिए, हम उसी बात में राजी हैं। दादू डोरी हरि के हाथ है, गल माही मेरे, बाजीगर का बंदरा, भावे तह फिरे। जैसे बाजीगर का बंदर होता है, जहाँ उसकी जैसी रुचि होती है वैसा नचाता डोलता है, ऐसी दादू जी कह रहे हैं मैं तो अपने प्रभु बाजीगर का बंदर हूँ। अब कुछ भी कराएं, वे कैसे भी किसी भी प्रकार से व्यवहार का पालन पोषण करें ना करें, उनकी मौज, उनकी बात। क्योंकि अब इस जीवन की डोरी हरि के हाथ है, डोरी हरि के हाथ है और डोरी उनके हाथ में है, और उस डोरी का एक छोर मेरे गले में बंधा हुआ है। डोरी हरि के हाथ है, गल माही मेरे गले में वह डोरी बंधी हुई है। अब उनके हाथ में सारी बातचीत है। मैं तो बस उस प्रकार से हूं जैसे बाजीगर का बंदर, ऐसा हूं। आह, कोई चिंता नहीं व्यवहार की। जब जीवन में प्रभु प्राप्ति का लक्ष्य होता है ना, तो कहीं रुचि नहीं होती किसी प्रकार के व्यवहार। ना काहू से बोलवो, ये व्यवहार ही तो है, ना काहू सो बोलवो, ना कोई व्यवहार। अब बस अपनी कुंवर किशोरी को जियत निहार निहार, अपनी लाडली जू को निहारता हुआ, अपनी लाडली जू के स्मरण में, अपनी लाडली जू की बाट जोने में उसका जीवन यापन होता है, उसका जीवन चलता है। व्यवहार उसके प्राणों को नहीं टिकाए हुए है, धारण किए हुए है। प्रभु की स्मृति, प्रभु की याद, प्रभु के आने की आशा उसके प्राणों को टिकाए हुए है।
कोई भी व्यवहार उसका जीवन थोड़ी चला रहा है, केवल प्रभु की स्मृति उसका जीवन यापन कर रही है। ये भक्ति का अंग है, भक्त का लक्षण है। इसलिए इस विषय की चर्चा। दादू तन मन काम करीम के आवे तो नीका, जिसका तिसकु सौंपिए सोच क्या जी का। ये तन किसका है? प्रभु का है। दादू जी कह रहे हैं ये शरीर किसका है? प्रभु का है। जिनका ये शरीर है उनको ऐसा का ऐसा सौंप दीजिए, कोई भी इच्छा नहीं करिए। तन मन काम करीम के आवे तो नीका। ये करीम अर्थात प्रभु मालिक, इनके काम आगे आता है अगर ये तन मन तो नीका है, बढ़िया है। जिनका है उनको सौंप दीजिए, उन्हीं का है ये सब, उनको सौंप दीजिए। उनको सौंपने का अर्थ है सवै मनः कृष्ण पदारविंदयोः। उनके सौंपने का अर्थ है, तात्पर्य है सब प्रकार से उनका स्मरण, हर चेष्टा, हर क्रिया, हर व्यवहार उनके लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए, उनके स्मरण के लिए। जे सिर सौंप्या राम को सो सिर भया सनाथ, दादू ते उरण भया जिसका तिस के हाथ। जो सर अर्थात जो शरीर प्रभु को समर्पित हो गया वह सनाथ हो गया। बाकी सब अनाथ हैं। अनाथ क्यों हैं? देखो संसार के जीव अनाथ ही हैं एक प्रकार से, क्योंकि उनका अपना कहलाने वाला कोई नहीं है, उनका सहयोगी कोई नहीं है। लेकिन जो प्रभु के समर्पित हो गया, जिसने सर्वस्व अपना प्रभु को समर्पित कर दिया, अब वो सनाथ हो गया। नाथ अनाथन हित समर्थ मोहन श्री राधा। अब वो मोहन श्री राधा अर्थात राधा माधव के चरणों में समर्पित हो गया। अब वह सनाथ हो गया, अब वह उरण हो गया, क्योंकि जिसका था वह उसको समर्पित हो गया, वो उरण हो गया। दादू जी यही कह रहे हैं, जीवन का परम लाभ भगवत स्मरण है। अगर अनेक प्रकार के व्यवहारों में ही अपना जीवन यापन करते रहें तो जीवन का लाभ नहीं मिल पाएगा। जब प्रभु का स्मरण होता है, प्रभु के समर्पित हो जाते हैं, तो फिर व्यवहार करने की सामर्थ्य ही नहीं रहती है। प्रेम भक्ति में ये व्यवहार का त्याग अपने आप ही हो जाता है। प्रेम में मतवाला भक्त अपने प्रियतम भगवान को छोड़कर अन्य किसी की बात को जानता ही नहीं। उसका मन सदा श्री कृष्णाकार बना रहता है। उसकी आंखों के सामने सदा सर्वत्र प्रियतम भगवान की छवि रहती है। दूसरी वस्तु में उसका मन ही नहीं जाता। गोपियां भगवान से कहती हैं, चित्तम सुखे न भवता पह्यतम ग्रहेषु यन्निर्विशत्युत करावपि गृह्य कृत्ये पादौ पदम न चलतस तव पादमूलाद यामः कथम व्रजमथो करवाम किं वा। हे प्रीतम, गोपियां कह रही हैं प्रभु से, हमारा चित्त आनंद से घर के कामों में आसक्त हो रहा था, अब उस चित्त को आपने चुरा लिया। हमारे हाथ घर के कामों में लगे रहते थे, वे भी अब चेष्टाहीन हो गए। हमारे पैर भी तुम्हारे पाद पद्मों को छोड़कर एक पग भी हटना नहीं चाहते। अब बताओ हम घर कैसे जाएं? जाकर के करें तो क्या करें, क्योंकि चित्त आपने ले लिया। अब कैसे कोई व्यवहार हो? हम रोटी आदि बनाने को बैठती हैं तो आपकी मुरली की ध्वनि सुनाई देती है, तो वह जड़ लकड़ी भी चैतन्य हो जाती है, गीली हो जाती हैं लकड़ियाँ, अग्नि बुझ जाती है। क्या करें? आपकी वंशी से हम सब सुध बुध खो बैठती हैं, कोई व्यवहार नहीं चल पाता। तो जो भगवत आश्रित है, जो भगवत समर्पित हो चुका है, जो भगवान के चिंतन में लग चुका है, अब उससे कोई व्यवहार नहीं बनता, वे यंत्रवत हो जाता है। फिर कौन करता है उसका व्यवहार पूरा? प्रभु उसका व्यवहार पूरा करते हैं। अभी पूर्व में सुना नरसिंह जी का कैसा व्यवहार पूर्ण कर रहे हैं प्रभु। ऐसे अनेक भक्तों के चरित्र हैं जिसमें प्रभु व्यवहार की पूर्ति कर रहे हैं। बहुत चरित्र हैं ऐसे। जगत का चित्त से मिट जाने के कारण वह भक्त किसी भी लौकिक अर्थात स्मार्त, वैदिक अर्थात श्रोत्र कार्य के करने लायक भी नहीं रह जाता।
इससे वे सब स्वयं छूट जाते हैं, सब कुछ छूट जाता है। इसलिए जितने भी व्यवहार हैं वे प्रभु का स्मरण करते हुए करें। अगर नहीं हो पा रहे हैं, प्रभु का स्मरण उनसे छूट रहा है, तो उस व्यवहार को छोड़ दें। नहीं करना हमें वो कार्य, नहीं करना हमें वो कर्म कि हमारा भगवत आश्रय, भगवत स्मरण छूट जाए, नहीं करना हमें वह सब कुछ। इसलिए इस अंग में जो सावधानी वर्णन कर रहे हैं, यावदर्थानुवर्तिता, समस्त व्यवहारों में प्रयोजन के अनुसार आचरण, अर्थात उतना ही आचरण करना है जितने आचरण में हमारी भगवत स्मृति ना छूटे। ये कसौटी है। कैसे जाने कि हमारा व्यवहार अधिक होता जा रहा है? अगर हमारी भगवत स्मृति छूट रही है, भगवत स्मरण छूट रहा है, भगवत संबंध छूट रहा है, भगवत धाम छूट रहा है, तो अर्थात अब हम व्यवहार में ज़्यादा प्रवेश कर रहे हैं। इसलिए उतना ही व्यवहार जितना प्रभु के स्मरण में बाधक ना हो, और फिर व्यवहार ना भी हो तो सारे व्यवहारों का ठेका प्रभु लेते हैं। योगक्षेमम वहाम में हम, जितना वो ठीक नहीं हो तो प्रभु के आश्रित हैं, वह सब हमारा भरण पोषण करेंगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।